नमस्कार, डॉक्टर अंतिमा ऑफिशियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आसान होता है दूसरे को बताना कि ये कर लो या ऐसे पढ़ लो और इतना कम समय बचा है, अब बस तुम्हें ये किताब पढ़नी चाहिए या ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए। मुश्किल होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। मैं समझ सकती हूँ इस समय आप सबकी क्या स्थिति होगी। बहुत से बच्चे घबरा रहे हैं कि समय कम है, क्या करें, कैसे करें। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि यदि आपकी जगह मैं होती, और ऐसा नहीं है मैं आपकी जगह थी, आपकी जगह से ही मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, उसी दौर से गुजरी हूँ, इतनी परीक्षाओं को दे करके गुजरी हूँ जिन परीक्षाओं को आप अभी दे रहे हैं। इसलिए आपकी मैं मन स्थिति समझ चुकी हूँ और साथ ही सेलेक्टेड हूँ, क्वालिफाई हूँ, और मुझे लगता है टीचिंग की मैंने जितने सारी भी परीक्षाएं मैंने क्वालिफाई करी है, कोई ना कोई स्टूडेंट मेरा वो परीक्षाएं जरूर दे रहा होगा, चाहे वो एनबीएस केवीएस हो, टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूपीएससी हो या एचपीएससी हो। सभी तरह की परीक्षाएं मैंने दी हैं और रिटर्न में अच्छा भी स्कोर किया है और उसमें से कई सारी परीक्षाओं में मैं चयनित भी हुई हूँ। इसके का जो डिटेल वीडियो है इस पर हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज के वीडियो में मैं बात कर रही हूँ कि यदि आपकी जगह में होती या जिस समय में थी तो आज के समय में मैं क्या करती। जब मेरी परीक्षा आने में मात्र 15 दिन बचे हैं तो क्या करना चाहिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस रखो, घबराओ मत, धैर्य से सोचो, अपने सिलेबस को लो। और मैं कह रही हूँ परीक्षा ओरिएंटेड सिलेबस को लिखना है। मुझे पता है तुम्हारे सामने इस समय कई सारे एग्जाम हैं तो कन्फ्यूजन भी बहुत सारे हैं, तो जो एग्जाम पहले है आप उसको देखिए, उसको सिलेबस को लीजिए और उसकी चुनिंदा क्लासिक स्टडी मटेरियल जो आप पहले से पढ़ रहे थे उसको पढ़िए। कुछ नहीं करना है, अब ये समय आपका बस एक बार रिवीजन और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का है। मैं तो कहूंगी क्वेश्चन सॉल्व भी तुम शायद अगर तुमको करना है तो 40% मात्र क्वेश्चन सॉल्व करो। पीवाईक्यू जो है 40% तुम पीवाईक्यू लगाओ, 60% अपना जो टाइम है ना वो रिवीजन में दो। नया कुछ मत उठाओ, कोशिश करो कि जितना पढ़ा हुआ है बस उतना ही पढ़ो, जितना तुम्हारे स्टडी मटेरियल है उतना ही पढ़ो। रिवीजन का तुम्हें मौका जहां से मिले, जैसे मिले वो रिवीजन कर लो। नए प्रश्न के पीछे मत पढ़ो। केवल जो नए प्रश्न को मिले, मैं अपने क्लास में भी कहती हूँ, नए प्रश्न को मिले उससे घबराना नहीं है, उसको अपने नोट्स में एक वन लाइनर के फॉर्म में लिख लेना है कि तुम्हारी आंखों के सामने से वो भी गुजरा करे। इस समय याद लेने का प्रेशर मत रखो, मल्टीपल टाइम रीडिंग करो, वो तुम्हारे लिए बहुत सही है। आप कहेंगे मैम बार बार ये कहती हूँ, क्योंकि मेरे बार बार कहने पर भी आप इतने कंफ्यूज हो, बार बार कहने पर भी इतना घबरा रहे हो, तो मैं बता रही हूँ कि ये काम मैंने भी किया है। मैं अपने किताबों को, कॉपियों को, जो भी मेरे नोट्स थे ना उन सबको रख लेती थी टेबल पर। सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल जो मुझे पढ़ने होते थे उनको मैं टेबल पर रख लेती थी। उसके बाद दुनिया जहान में किसी भी किताबों की बात हो रही होती थी मैं ध्यान नहीं देती थी। अपने जो स्टडी मटेरियल है, आपका जो भी क्लास कर रहे हो, जहां से भी कोर्स कर रहे हो, जिस भी जगह से आप पढ़ रहे हो, अब चूंकि आपके एग्जाम में 10-12 दिन बचे हैं तो मैं कहूंगी आप अपने स्टडी मटेरियल पर भरोसा रखिए, ठीक है। अब डाउट में मत जाइए कि यहाँ से भी ये, वहां से भी वो कर ले, कुछ नहीं। उसको एक बार बस रिवाइज करो और उसके बाद मल्टीपल टाइम रीडिंग करो। जो पोर्शन आपको टफ लग रहा है उसको देखो, साथ में रिवीजन क्लास तो हम रोज करा ही रहे हैं। अब तो आपके कह सकती हूँ मैं यूनिट वाइज और विधागत रिवीजन भी चल रहा है, पूरी पूरी क्लास देख डालो, ठीक है। और उसमें और भी अपनी तरफ से जो फैक्ट आपको समझ में आ रहे हैं उसको भी ऐड ऑन करते चलो और एक एक तरफ से सिरे से अपना जो दिमाग है ना उसको हल्का करो और ख़त्म करते रहो, ठीक है। पढ़ाई हमने बहुत करी है, ठीक है। अब बेवजह का डिस्कशन किसी से मत करना, ये पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, इस तरह का फालतू की जो गॉसिप है वो मत करना। दूसरा क्या पढ़ रहा है ये मत सोचना। नया कोई स्ट्रेटजी इस समय मत अपनाना। और साथ में मैं कहूँगी कि आप अपने पढ़ने के साथ साथ अपना जो स्लीपिंग साइकिल है ना वो भी सही कर लो, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट जो है वो आपके, हम ऐसा नहीं करना है कि हम 24 घंटा पढ़े जा रहे हैं और जो आपने इतने दिन से तैयार किया हुआ है उसको जब प्रेजेंट करना हो तो आपका दिमाग ही ना काम करे। तो रिलैक्स मोड में होकर के पढ़ो और दूसरे पे भरोसा मत रखो। आप जो इतने दिन से पढ़ रहे हो ना, इतने दिन से हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पर भरोसा रखिए, ठीक है। सिलेक्शन ज़रूर होगा और मैं फिर कहूँगी आपसे ज़्यादा आपको कोई दूसरा मोटिवेट नहीं कर सकता है।
ठीक है। बाकी फिर भी कोई समस्या आ रही है पढ़ने में, कोई समस्या आ रही है आपको क्लास करने में, या फिर कुछ चीज़ समझने में, या अन्य भी किसी तरह की समस्या है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन करिए, रिवीजन के कई सारे मोड हो सकते हैं, हम खुद रिवीजन करवा भी रहे हैं, आपके पास स्टडी मटेरियल है भी, उसे भी आप रिवीजन कर सकते हैं, और ख़ुद से भी कोई शॉर्ट नोट्स या बुलेट नोट्स बनाया है तो उसे भी रिवीजन करिए। अंततः रिवीजन के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहो, आप सबका सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू।